नमस्कार। जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना दर्शकों, 29 सितंबर को हृदय दिवस है। इस मौके पर बात करेंगे हार्ट फेल्योर की समस्या के बारे में वरिष्ठ चिकित्सक राजीव गुप्ता जी से। हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं बल्कि जीवन का आधार है, लेकिन जब यह अपनी क्षमता से कमजोर होने लगता है तो उसे हार्ट फेल्योर कहा जाता है। यह समस्या धीरे धीरे विकसित होती है और अक्सर इसके लक्षण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। आइए जानते हैं हार्ट फेल्योर क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और समय रहते इसे कैसे रोका जा सकता है। हृदय विफलता के सबसे आम लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा होता है कि पेशेंट को थोड़ा भी चलने में सांस फूलती है। हार्ट फेलियर के 4 क्लास होते हैं, क्लास 1 से क्लास 4 तक। तो जैसे सीवियरिटी बढ़ती है उस तरह के सिम्टम बढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा देर दूर चलने में उसकी सांस फूलने लग जाती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, जैसे ब्रश करना हुआ, नहाना हुआ, उतने सांस फूलने लग जाती है। जब बीमारी और बढ़ती है तो लेटने में भी सांस फूलने लग जाती है। और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि पेशेंट को लेटने में सांस फूलती है और बैठने में आराम हो जाता है। अगर इस तरह का सिम्टम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है। इसके अलावा और भी चीज है, जैसे उसको काफी कमजोरी लगती है नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए। तीसरा, शरीर में सूजन आना चालू हो जाती है। तो धीरे पहले पैरों में सूजन आती है, फिर जैसे बीमारी बढ़ती है उसके पेट में पानी आ जाता है और बाकी शरीर पूरे शरीर में सूजन आना चालू हो जाती है। तो आज दिल की धड़कन भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हार्ट को पंप करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, तो उसको धड़कन महसूस होने लग जाती है। तो होता है कि उसको पेशाब कई बार 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 होने लग जाती है। अगर पेशेंट ज्यादा उम्र का है और ब्लड सप्लाई उसके ब्रेन तो प्रॉपर नहीं जा रही है तो थोड़ा वो कंफ्यूजन स्टेट में चला जा सकता है। ये सब उसके मेन सिम्टम्स होते हैं। अगर ब्लड सप्लाई और कम होती है तो उसका पेट में भी उतना ब्लड नहीं जा पाता है, तो खाने की पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। कौन लोग हार्ट फेल्योर के ज्यादा जोखिम में रहते हैं? देखिए, हार्ट फेलियर बीमारी मेनली जिनको हार्ट डिजीज होती है उनको चांसेस होते हैं। जैसे किसी का वॉल्व खराब है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आगे धीमे बढ़ते बढ़ते पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ा है, अगर कोई मेजर आर्टरी गई है या 2 मेन आर्टरी चली गई है, 3 मेन आर्टरी गई हुई है, तो उतना एरिया हार्ट का डेड हो जाता है, उसकी पंपिंग क्षमता काफी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट भी हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। तीसरा ये है कि किसी को मैंने बीपी है, ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में नहीं रखता है। तो जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो पहले तो हार्ट की वॉल्व मोटी हो जाती है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो यही अगर स्थिति चलती रहती है तब हार्ट डायलेट कर जाता है और उसकी पंप पावर कम हो जाती है, तो उनको भी हार्ट फेलियर हो जाता है। तो एक चौथी जो जनरल वो है वो एनीमिया, मतलब खून की कमी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो वो पेशेंट भी को भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हार्ट फेल्योर में कैसे योगदान देते हैं? तो जैसे आपने अभी बताया है कि अगर पेशेंट का बीपी हाई है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को आगे पंप करने के लिए, जिससे हार्ट की दीवारें मोटी जाती हैं, मतलब हाइपरट्रॉफी हो जाती है और बाद में वही हार्ट डायलेट हो जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट में भी डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जिससे कि जो है हार्ट फेलियर डेवलप कर जाता है। हार्ट फेल्योर का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांचें जरूरी है? मेनली जो जनरल जांचें जो सब जगह अवेलेबल है, में एक तो ईसीजी है और सबसे इम्पोर्टेंट जांच है इकोकार्डियोग्राफी। एक आम आदमी में, हेल्दी पर्सन में इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब हार्ट की जो पंपिंग क्षमता होती है उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो 55% से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो कम हो रहा है तो मतलब पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है। तीसरा एक टेस्ट होता है बीएनपी। ये अगर शरीर में पानी इकट्ठा होने लग जाता है तो बीएनपी बढ़ता है, मतलब पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है। तो ईको और बीएनपी ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है कि नहीं है। क्या हार्ट फेल्योर का इलाज संभव है या केवल प्रबंधन ही किया जा सकता है? अगर आपका तात्पर्य ये है कि दवा से हार्ट फेलियर ठीक हो सकता है तो वो तो संभव नहीं है। ये ठीक नहीं होता है, दवा से कंट्रोल में रहता है। तो इसमें यही है कि अगर उचित समय पे दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, रेगुलर डॉक्टर फॉलोअप में रहते हैं, प्लस कुछ और सावधानियां हैं जो उसको फॉलो करते हैं,
तो आप एक आम जिंदगी आराम से रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जीवन शैली और खान पान के बदलाव से हार्ट फेलियर को कैसे रोका जाए या नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, इसमें वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों का यही है कि दवा के अलावा और क्या करना है। सबसे पहली चीज होती है कि आपको इसमें पानी कम से कम पिया जाता है, या लिक्विड जो है कम से कम पिया जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग 1.5 लीटर से 2 लीटर तक अलाउ करते हैं। ये हार्ट के फंक्शन में निर्भर करता है कि आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, प्लस कोई मौसम पे भी करता है। जैसे जाड़े में अगर मान लीजिए हमने 1.5 लीटर अलाउ किया हुआ है, तो गर्मी में उसको बढ़ा कर 2 लीटर तक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पसीने से भी पानी बाहर निकलता है। तो दूसरा ये है कि शारीरिक मेहनत ये कम से कम करनी होती है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा। हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा तो फिर हार्ट फ्लो का थोड़ा और बढ़ने चांस रहता है। तीसरा, डाइट में जैसे नमक हो गया, नमक की मात्रा कम रखी जाती है। कोई एडिशनल सॉल्ट लेना ही नहीं होता है, अलग से कुछ भी नमक नहीं डालना होता है। जितना खाने पड़ता है उतना तक लगता है। चटनी है, पापड़ है, अचार है, इसमें नमक ज्यादा होता है, सबसे अवॉइड किया जाता है। तो अगर हम लोग नमक का परहेज करते हैं, पानी या लिक्विड जितना डॉक्टर बताए उस हिसाब से लेते हैं, और शारीरिक मेहनत कम करते हैं, तो हम लोग इससे काफी बचे रह सकते हैं। जैसे एक होता है, लोगों को होता है कि मॉर्निंग वॉक पे चले, इवनिंग वॉक पे चले जाएं, तो इन पेशेंट के लिए वो जितना डॉक्टर बताएं चलने के लिए उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हार्ट फेलियर वाले मरीजों के लिए नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि कितनी सुरक्षित है? जैसे हमने बताया कि व्यायाम हो या गतिविधि हो, वो उतना ही करना है जितना उनके डॉक्टर एडवाइस करें, या जितने उनकी सांस न फूले। अगर उनको लगता है कि भाई हम 1 किलोमीटर चलने सांस फूलती है, तो आप आधे किलोमीटर चलिए। अगर आपको लगता है कि मैं 1 मिनट से सांस फूलती है, तो एक बार उतना ना चढ़ें, थोड़ा रुक के चढ़ें। मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपको रिस्ट्रिक्टेड रखनी पड़ेगी, जिससे हार्ट पे जोर कम पड़े, क्योंकि अगर हार्ट पे जोर पड़ेगा तो उसको पंप ज्यादा करना पड़ेगा, तो हार्ट फेलियर आपको धीमे बढ़ता चला जाएगा। क्या हार्ट फेलियर से बचाव के लिए शुरुआती उम्र से ही कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए? जैसे हमने आपको बताया ना, हार्ट फेलियर का क्या कारण है उस पर ध्यान देना होता है। तो बेसिकली ये है कि हार्ट वॉल्व में जो खराबी है वो तो खैर उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर है या शुगर डायबिटीज है, तो इनमें या खून की कमी है, तो अपनी जीवन शैली इस तरह करना चाहिए शुरू से ही कि हम लोग इन बीमारी से बचे रहें। जब इन बीमारी से लोग बचे रहेंगे तो हार्ट फेलियर के चांसेस काफी कम हो जाएगा। कोविड के बाद हार्ट फेलियर की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा क्यों? नहीं, फिर हमने कहा ना, हार्ट फेलियर घटना नहीं बढ़ी है। जो आप बोले क्वेश्चन पूछे उसका मतलब कि जो होता है अचानक लोगों की डेथ हो जा रही है, कि होता है हार्ट फेल हो गया, तो अचानक डेथ बढ़ गई है। हार्ट फेलियर जो बीमारी है सच कहते हैं वो नहीं बढ़ी है। हाँ, ये एंजाइना होना या हार्ट अटैक पड़ना ये सब बढ़ गया है, लेकिन हार्ट फेलियर तो ऐसा नहीं बढ़ा है। भाई हार्ट अटैक चांसेस बढ़ गए हैं, तो फिर उसका कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर होता है, इससे हार्ट लोग चांसेस बढ़ गए हैं। हार्ट फेलियर में स्ट्रेस और मानसिक स्वास्थ्य का क्या असर होता है? डायरेक्ट हार्ट फेलियर में तो उसका कोई असर होता है, लेकिन बस वही बात है कि अगर किसी पेशेंट हार्ट फेलियर में है, उसको कोई टेंशन है, तो टेंशन से थोड़ा बीपी बढ़ेगा। जब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए, तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हार्ट फेलियर बढ़ जाएगा। इस तरह से उसका असर आता है। क्या हार्ट फेलियर में सर्जरी या इम्प्लांटेबल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है? सर्जरी तो एक ही होती है इसमें, बेसिकली हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। बाकी ये कि हाँ, कई इसमें डिवाइस आ गए हैं सपोर्ट करने के लिए, जैसे बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर। इसमें दोनों वेंट्रिकल को साथ साथ पेस किए पेसमेकर लगाते हैं, जो दोनों वेंट्रिकल को साथ साथ पेस करता है, जिससे हार्ट एक साथ पंप करता है, जिससे पंप बहुत थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा होता है डिफिब्रिलेटर। एक डिफिब्रिलेटर में लगा दिया जाता है, तो जो हमने बताया है कि हार्ट की गति अनियमित हो जाती है, तो उससे कई बार पेशेंट डेथ भी हो जाती है, वो डिफिब्रिलेटर उसको कंट्रोल करता है। तीसरा एक होता है, एक पंप होता है जिसको अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये बेसिकली जिन पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट करना होता है उनके लिए होता है, कि जब तक हार्ट ट्रांसप्लांट इंतजाम नहीं हो जाता तब तक वो हार्ट को सपोर्ट करता है। या किसी पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट किसी वजह से नहीं हो सकता है और उसका हार्ट फेलियर काफी ज्यादा है, तो उसमें भी हार्ट को सपोर्ट करता है। भविष्य में हार्ट फेलियर के इलाज और रोकथाम में कौन कौन सी नई तकनीकें मददगार हो सकती है?
देखिए, अब जैसे कि हर बीमारी में हो रहा है, इसमें भी जो है जीन थेरेपी पे काम चल रहा है और स्टेम सेल थेरेपी काम चल रहा है। तो उम्मीद है आगे सक्सेसफुल होगा तो उसमें काफी मदद मिल जाएगी। चलते चलते आप मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हार्ट फेल्योर बचाना हम लोगों के हाथ में है। अगर हम लोगों की जीवन शैली अच्छी रहेगी तो हम लोग हृदय की बीमारी से बचे रहेंगे, शुगर डायबिटीज से बचे रहेंगे, ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे, खून की कमी नहीं होने पाएगी, तो इससे हार्ट फेल्योर के चांसेस कम हो जाएगी। मान ली किसी को हार्ट फेल्योर हो ही गया है तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर को कायदे से फॉलो करिएगा तो आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं। जैसे आपने पहले बताया हुआ था कि डाइट, एक्सरसाइज और वाटर इनटेक, कितना पानी पीना है, कितना लिक्विड लेना है, जितना आपको डॉक्टर बताए उतना ही करिए, उस हिसाब से करिए तो आप कंट्रोल में रहिएगा। हम लोगों के पास कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30% से कम है। 10-12 पेशेंट ऐसे हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20 से 22% है, तब भी वो रेगुलर क्लिनिक हमारे आते हैं और खुद ही आते हैं, न उनकी सांस फूलती है, न कुछ होता है, नॉर्मल एक्टिविटी पूरी जी रहे रहते हैं। तो इसलिए अगर कम हो भी जाता है तो इसमें एकदम चिंता की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर को कायदे से फॉलो करिए, लेकिन आप आराम से एक नॉर्मल जिंदगी आप जी सकते हैं।